भाई आज एक शेर से शुरुआत करते हैं। एक शेर आ बिल्कुल रहा है मन में बिल्कुल बिल्कुल आज बिल्कुल। के मैच के बाद। हाँ भाई मुंबई की टीम करने आई चेन्नई टूर, वाह 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 बट वाह। उन्हें क्या पता था कि यहां मिलेगा नूर। हाँ हाँ मुंबई के सपने सारे हो गए चकनाचूर। हाँ 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 हाँ। बाकी टीम देख के आना, चेन्नई कर देगी तुम्हें फुर्र। ऐसे ही होने वाला है भाई। ऐसे ही होने वाला है। सही में एकदम भाई। 100% की बात बोली आपने भाई। मत आओ, वॉक ओवर दे दो भाई। जो है ना वॉक ओवर चेन्नई दे के दो। पास। चेन्नई के पास जो है ना भाई, तैयार नहीं है बाकी टीम। सबको सही लगा में। कि अरे भाई इस बार तो 200 मारना है, 250 मारना है, 300 मारना है, इधर आ जाओ भाई। 100 ना मारने में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ चेन्नई आ जाओ। भाई अब फिरकी फिरकी का माया जाल है हमारे पास, फिरकी का माया जाल। मतलब अभी तक तो रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा थे। ये नूर अहमद ने आके और पूरा खेल बिगाड़ दिया है। अभी अफगान जलेबी लेकर आ गया है चेन्नई में, और चेन्नई में मिलेगी अब अफगान जलेबी, और जो नूर चलाएगा 4 विकेटें लेके नूर ने दिखा दिया कि भाई इस पिच पे इस ऐसे ऐसी बॉलिंग करनी है। आपको पिच के अकॉर्डिंग टीम बनानी है, पिच के अकॉर्डिंग आपको स्पिनर खिलाने हैं, और डिसेंट बैटिंग करनी है, और आप आराम से एक अच्छा टोटल डिफेंड कर सकते हैं। तो भाई मुंबई ने जो आज खेला है उनको याद रहेगा कि भाई, और मुंबई का तो रिकॉर्ड ही अलग है भाई, हर मैच पहला मैच हारते हैं। मतलब ये कोई लिखवा के आते हैं, 2012 से कोई मैच जीते ही नहीं है पहला मैच। हारे जा रहे हैं, हारे जा रहे हैं, हारे जा रहे हैं, और इनका पाला पड़ा भी किससे? चेन्नई से, वो भी चेन्नई में। तो वो भी चेन्नई में। तो मतलब इससे इससे खराब बैड लक क्या हो सकता है भाई किसी टीम का? और तुम ऐसा परफॉर्म कर दो और जहां पे नूर तुम्हारे 50 विकेट ले जाए, तो वही मतलब कह सकते हैं कि इट वाज वन साइडेड मैच यार। मतलब एल क्लासिको था। मुंबई इंडियंस बड़ी टीम है, 5 बार चैंपियंस हो चुके हैं। चेन्नई भी 5 बार चैंपियंस है, बट आज लगा नहीं किया कि दो चैंपियंस टीम खेल रही है। एक ही चैंपियन टीम लगी, टीम चेन्नई, और जो शुरू से लेकर एंड तक डोमिनेट किया। हालांकि लास्ट में थोड़ा मैच बन गया, इंटरेस्टिंग हुआ, बट देन इट वाज टू लेट फॉर मुंबई टू इवन कम बैक इन द गेम। चेन्नई जीत चुकी थी वहाँ पे, एंड चेन्नई की बैटिंग बहुत डीप है यार। तो बढ़िया रहा मैच, अच्छा रहा, अच्छी शुरुआत चेन्नई के लिए। तो शुभम, आपका क्या रिएक्शन था आफ्टर द फर्स्ट मैच ऑफ चेन्नई? यार बिफोर आई मूव ऑन टू चेन्नई और मुंबई राइट, हमारे आईपीएल में अभी तक 3 मैचेस हुए। उस 3 मैच में हमें दिख गया कि इन आईपीएल क्रिकेट कम इन ऑल फॉर्म्स। कहीं पे 250 280 बन रहे हैं, तो कहीं पे 150 मारने में लोग की मतलब पसीना निकल रहा है। तो कहीं पे हमने हमने देखा है कि 170 मारा है, दूसरे दूसरे टीम ने आके 170 आसानी आसानी से चेस कर लिया। वी हैव सीन एवरी काइंड ऑफ मैच, बैटिंग बॉलिंग, इन दिस फर्स्ट 3 मैचेस इटसेल्फ। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ आईपीएल। हम बोलते थे ना, इंडिया इज यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। हमारा आईपीएल भी उस डाइवर्सिटी का एक यूनिटी है। डाइवर्सिटी ऑफ क्रिकेट। सब कुछ कवर होता है भाई। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बॉलिंग बॉलिंग वाला पिचेस चाहिए, चेन्नई में मिल जाएगा तुम्हें। बैटिंग वाला तुम्हें सीन चाहिए, सनराइजर का हैदराबाद का मैच देख लो। तुम्हें अच्छा चेसिंग चेसिंग करना है, आरसीबी का मैच देख लो। सही में दिस यार। इज कॉल्ड क्रिकेट, एंड दिस इज व्हाई वी ऑल आर फैंस ऑफ क्रिकेट, ऑफ दिस वेरी गेम। आई एम प्राउड टू बिल्कुल से बिल्कुल। दैट आईपीएल इज द बेस्ट टूर्नामेंट, और इसीलिए उसको बेस्ट टूर्नामेंट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि दोपहर को हमने देखा है कि भाई 280 बन रहे हैं, दूसरी टीम ने आकर 240 मार दिया। सेम मैच शाम को 150 मारने में चेन्नई को इतने मुसीबत फेस करना पड़ा। फंसा दिया था मैच। और वो भी किसने? एक 17 17 18 साल का एक बंदे ने, एक स्पिनर ने आके, या फ्रेश फेस। यस। दिस इज आईपीएल, वो दिस इज आईपीएल। नाउ कमिंग टू चेन्नई, क्या खेला है भाई। मतलब बॉलिंग जो आज शुरू किया चेन्नई ने, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो ग्रेटफुल टू दी पीपल हु डज द ऑक्शन फॉर चेन्नई। उन्होंने दीपक चाहर को खोया, बट दे ब्रॉट इन खलील अहमद। क्या किया जो दीपक चाहर करते थे? दे ब्रॉट एन एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ दैट इन खलील अहमद। They wanted wickets in first 6 overs. दीपक चहर करते थे। They thought that okay, we didn't get दीपक चहर, but we have खलील अहमद। या। और कैसे लिया उन्होंने? ऐसा नहीं कि भाई तुक्का था वो। खलील अहमद हैज बीन bowling well in the last season also। तो वो तुक्का नहीं था, ठीक है ना। खलील अहमद ने अच्छा बॉलिंग किया, इसलिए दिल्ली से अच्छा बॉलिंग किया, इसलिए उन्होंने बोला कि हाँ भाई, दीपक चहर, वी माइट नॉट गेट दीपक चहर, लेट्स गेट खलील अहमद। एंड ही हैज गिवन एग्जैक्टली दैट। पहला विकेट वेयरिंग द सीएसके जर्सी इज ऑफ रोहित शर्मा। समझ रहे हो तुम कितनी बड़ी बात है?
रोहित शर्मा को डक पे आउट करना, फिर आई थिंक दो एक और विकेट लिया था ना उन्होंने पावर प्ले में, उन्होंने हाँ जी, शायद रिकल्टन का भी विकेट लिया था। रिकल्टन का विकेट लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट विकेट। तो बढ़िया शुरुआत। और बाकी नूर ने हमने देखा, मतलब जितने भी फ्रेश फेसेस थे आज, नूर बोल लो आप, बॉलिंग में स्पेशली खलील अहमद बोल लो, अपना ये अपने पथिराना के बदले नेथन एलिस जिन्होंने खेला है, सारे सबने अच्छा बॉलिंग किया है। अश्विन ने एक विकेट लिया पहले ओवर में आके, उन्होंने विल जैक्स का विकेट लिया है। आई थिंक दिस वाज ग्रेट होम कमिंग, उनको भी बढ़िया मौका मिला। तो जितने भी फ्रेश फेसेस थे, एटलीस्ट इन बॉलिंग दे शाइन ब्राइटली टुडे। या द येलो वाज शाइनिंग टुडे ब्रो। व्हेन चेन्नई वाज बॉलिंग, द येलो वाज शाइनिंग एंड डिजर्विंगली। हमने टॉस जीता, चेन्नई ने टॉस जीता, और चेन्नई टॉस जीत के बोला कि भाई तुम बैटिंग करो। और क्या किया? चेन्नई बोल्ड, दे स्पन द गेम अवे फ्रॉम एमआई। बिल्कुल, बिल्कुल शुभम। आपने जो बात की कि हाँ, नए फेसेस ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि मैं दो नए फेसेस की बात करूंगा जिनका डेब्यू था सीएसके के लिए, दीपक हुडा एंड राहुल त्रिपाठी। यस। उन पे हम और डीप में बात करेंगे बैटिंग पे, बट थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि ऑफ द पेस लगे आज, थोड़ा मतलब ऑफ कलर लगे। जहाँ पे मतलब दीपक हुडा से एक्सपेक्टेड था कि वो गेम को आगे थोड़ा चलाएंगे, बढ़ाएंगे, वहाँ थोड़ा वो एक ऐसा शॉट खेल के बैठ गए कि आउट हो गए। राहुल त्रिपाठी का भी समझ नहीं आया कि वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए, बट क्यों ओपनिंग करने आए। वाई डिडंट गायकवाड ओपन विद रविंद्रा। तो ये थोड़े कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हमको आंसर करना है, देखते हैं यस। शुभम। बट हाँ, ओवरऑल जो आपने कहा, बिल्कुल जिनका डेब्यू हुआ, नूर ने अच्छा किया, एलिस ने अच्छा किया, एंड खलील तो यार मतलब जो पावर प्ले में विकेट्स निकाल के दिए, वहीं पे ऑलमोस्ट पूरा मैच खत्म कर दिया, क्योंकि रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन, दे कैन बी अ डेडली कॉम्बिनेशन, और उन दोनों का यस। विकेट लिया। तो दैट सेट द टोन फॉर चेन्नई, एंड उसके बाद स्पिनर्स ने आके पूरा गेम फिनिश किया उनके लिए। तो बिल्कुल यार, चलो शुरू करते हैं आज का जो हमारा एनालिसिस है। तो फर्स्ट हमने देख ही लिया कि जो फर्स्ट रिएक्शन था कि हाँ भाई, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा वन साइडेड मैच था, क्योंकि यस। मुंबई डिड नॉट प्ले टू देयर पोटेंशियल। या। ऑल्दो दे डिड नॉट हैव हार्दिक पांड्या, बुमराह, बट स्टिल उनके पास फिर भी अच्छी टीम थी यार। मतलब अगर आप बैटिंग देखें, बैटिंग वाज वेरी स्ट्रांग, स्टिल दे कुड नॉट गेट मोर देन 175 रन्स, क्योंकि जो बीच में मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स ने काम बिगाड़ा। नूर अहमद का जो चार चार विकेट्स लिए, उस स्पेल से जो पूरा गेम बिगड़ा है। तो फर्स्ट इनिंग्स में ही दे एंडेड अप स्कोरिंग, मैं सब पार नहीं कहूंगा, बट हाँ, थोड़े देवर 15 रन शॉर्ट। यही अगर 165, 170, 175 टारगेट होता, तो इट कुड हैव बीन डिफेंडेबल टोटल, एंड दे कुड हैव फॉट फॉर इट। बट यार, आज स्पिनर्स की बात करनी चाहिए चेन्नई की। तो शुभम, आप बताइए कि चेन्नई की जो बॉलिंग है, आपने मतलब बता ही दिया कि काफी कुछ उन्होंने अच्छा किया है, कि हु वाज द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर इन चेन्नई इज बॉलिंग यार। आई थिंक आई विल स्टार्ट विथ खलील ओनली, अक्षित। मतलब खलील ने आकर जो इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाए, आई थिंक ऑल ऑफ चेन्नई फैंस वी वर अ बिट टेंस्ड, क्योंकि हमने खोया है दीपक चाहर को। वी नीडेड ए बॉलर इन दी ओपनिंग स्लॉट, क्योंकि डेथ के लिए हमारे पास बॉलिंग है। वी वर श्योर दैट पथिराना है हमारे पास, फिर नूर भी चाहे तो बॉल कर लेंगे डेथ में आके। तो थोड़ा बहुत हम इंश्योर थे डेथ में, बट इट वॉज इन दी फर्स्ट 6 overs वी नीडेड ए बॉलर। And we know that Khalil Ahmed can bowl well, but just to see him take those wickets, first थोड़ा बहुत स्विंग मिल रहा था, इतना कि नहीं कि बहुत ज्यादा स्विंग मिल रहा था, बट द विकेट ऑफ रोहित शर्मा एंड रायल रिकल्टन बहुत ही सही विकेट था। एंड दैट मेड द स्टार्ट, उसी से शुरू हुआ। फिर हमने देखा है कि एक चेंज जो जो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट चेंज व्हेन दे ब्रॉट इन अश्विन फॉर 1 over अगेंस्ट विल जैक्स। या ओके, विल जैक्सन, रायन रिकल्टन, क्योंकि लेफ्ट हैंडर था। तो मुझे लगता है कि शायद वो रायन रिकल्टन के लिए लेके आ रहे थे, क्योंकि शायद रायन रिकल्टन का विकेट चला गया था, फिर उन्होंने अश्विन को लेके आए। अश्विन ने उनका विकेट ले लिया विल जैक्स का। आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस चेंज फ्रॉम कैप्टन ऋतुराज। ठीक है ना? फिर हमने देखा कि ऑल द चेंजेस, राइट, इवन आफ्टर दैट नेथन एलिस को कुछ ओवर मिला था। फिर शायद और एक और बॉलर कौन है जो उनके पास पेस बॉलर था? सैम करन। सैम करन। नेथन एलिस का इतना अच्छा खास कुछ दिन नहीं था। नेथन एलिस ने फिर भी एक विकेट लिया था, बट सैम करन का मुझे लगा कि इतना, आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू स्विंग अ बिट मोर, लेकिन उतना ज्यादा या स्विंग नहीं मिला। और पेस भी थोड़ा उनका कम है, तो उनका ज्यादा नहीं चला। बट अगेन, दिस इज द फर्स्ट मैच एंड ही इज प्लेइंग इन चेन्नई चेपॉक ग्राउंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो थोड़ा बहुत उनको टाइम लगेगा। ठीक है ना? लेकिन दे स्पिनर, वंस यू सॉ दैट स्पिन, थोड़ा बहुत बॉल घूम रहा है, ज्यादा स्पिन नहीं हो रहा था आज, लेकिन थोड़ा रुक के आ रहा था, तभी उनका मतलब एक बार जडेजा ने बोला था कि वहीं पे देख कर उनका हो गया था। तो आज मुंबई का हालत भी वही था।
ठीक है ना, लेकिन आई थिंक थोड़ा पार्टनरशिप लगाया था सूर्य कुमार यादव और तिलक ने, बट अगेन नूर ने आके वो विकेट भी ले लिया, और फिर इट वाज ऑल नूर आफ्टर दैट। या तो आई थिंक इट बिल्कुल वाज अ यार। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यार, नूर को बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि जो आज उन्होंने विकेट लिया, 4 विकेट लिया शायद आज उन्होंने। सो जी। दिस ऑल्सो गिव्स अ ग्रेट ग्रेट कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक चेन्नई इज हैविंग ए मिस्ट्री स्पिनर आफ्टर लॉन्ग टाइम, जो थोड़ा रॉन्ग वन डाल सके, थोड़ा गुगली डाल सके, ठीक है ना, जो बॉल थोड़ा स्किड होता है। आई थिंक दे लैक सच काइंड ऑफ स्पिनर। ठीक है, तीक्ष्णा थे, बट आई डोंट थिंक तीक्ष्णा इज एज इफेक्टिव एज नूर, नूर जितना इफेक्टिव। और अब वो हमको दिखा आज, द बॉल वाज नॉट स्पिनिंग मच। आज मुझे लगा कि जितने भी विकेट उन्होंने लिया, इट वाज नॉट मोर ड्यू टू द पिच, बट इट वाज ऑल हिज स्किल। या ही इज नॉट अ बॉलर हु विल बॉल स्लो, ही इज अ बॉलर हु विल बॉल फास्ट। हमने देखा कि मैक्सिमम आपके जो अफगान के जो स्पिनर है, वो थोड़ा तेज डालते हैं, लाइक रशीद, ठीक है ना। यस। उन्होंने भी आज वही किया, तेज डाले, स्किट कराया बॉल, एक दो रॉन्ग वन डाल के विकेट ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट विकेट लिया आज उन्होंने, ठीक है ना। सो आई थिंक बिल्कुल। दैट वाज क्रूशियल, अक्षित। और वी नीड टू आल्सो टॉक अबाउट आई थिंक वन ग्रेट मोमेंट फ्रॉम द यंग विकेट कीपर, ठीक है ना। एंड आई थिंक एवरीबॉडी सॉ दैट व्हाट हैपेंड टुडे। आई थिंक दिस वाज द ब्रेक थ्रू ऑफ सूर्य कुमार यादव, जब उनका पार्टनरशिप बन रहा था, देन द यंग विकेट कीपर डिसाइडेड दैट ही हैज टू प्ले a रोल टुडे, एंड ही मेड श्योर दैट दिस ब्रिलियंट स्टंपिंग, मतलब क्या बोले यार, बंदा 43 ईयर्स एज का है अक्षित, और उसने पता स्टंपिंग कितने सेकंड में किया है? 0.12। सही में यार, बस 0.12 में तो केएल राहुल का एक हाथ उठता कि हाँ भाई अब मुझे स्टंपिंग करने जाना है, और उतने में उसने आउट कर दिया भाई सूर्य कुमार को। सूर्य कुमार देख रहे हुआ क्या मेरे साथ, कि ये धोनी के 2012 2013 वाला धोनी फिर से यहाँ आके से खेलने आ गया है, ये चीटिंग करते हैं ये लोग। भाई सही में सूर्य यार कुमार मतलब। रुका भी नहीं भाई, वो उसने अंपायर को देखा और फिर चल चल गया भाई। अंपायर जो थर्ड अंपायर वाला डिसीजन देगा ना, वो तक भी नहीं रुका, उसको पता है। क्योंकि जब तुम सुनते हो ना कि भाई बॉल जाने के विद इन माइक्रो सेकेंड्स यू हियर दैट द बेल हैज बीन टेकन ऑफ, इट इज, ये स्टंपिंग नहीं है, बोल्ड है। सही में। ये स्टंपिंग नहीं है, बोल्ड है भाई। क्योंकि बोल्ड करने में जब उनको बैट्समैन को पता चल जाता है ना कि भाई हमारा स्टंप स्टंप पे लग गया बॉल, वैसे उसको भी लगा लगा होगा कि बॉल गया और स्टंप पे लग गया बॉल। सही में यार मतलब 0.12 सेकंड्स का रिएक्शन टाइम। एंड तुम आप देखो बेल्स कितने ऊपर जा चुके हैं, मतलब कब बेल्स डिसलॉज हुए होंगे और उनका पैर जस्ट नीचे आया ही है। तो मतलब इतना जल्दी, इतने मतलब स्प्लिट सेकंड का टाइम है और उसमें धोनी ने कर भी दिया। और मतलब एक तो होता है ना यार कि आप चलो आपको बॉल जल्दी मिल गई आपने कर दिया, इनके पास वो स्किल है कि ही नोज वेयर द बॉल विल कम। अगर बैटर मिस करेगा, चाहे बैटर सामने भी खड़ा है, उनको धोनी को पता है कि उनका कहाँ अपने ग्लव्स रखने हैं, आएगी बॉल और मुझे बस मारना है। कभी कभी क्या होता है कीपर्स बहुत ज्यादा एक्साइट होकर ग्लव को आगे ले जाते हैं और वो नो बॉल हो जाती है, क्योंकि यू कैन नॉट कीप योर ग्लव्स अहेड ऑफ द स्टंप्स। यस। तो धोनी को सब पता है कि इतने एक्सपीरियंस्ड है यार, मतलब 20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको सब पता है कि कहाँ पे बॉल रखनी है, कहाँ पे हाथ रखना है, मिस करेगा तो कहाँ आएगी, मुझे कैसे मारना है। तो टेक्निक है, स्किल है, गॉड गिफ्टेड स्किल है, और उसके बाद यार मतलब उस स्किल को यूज करना एंड देन कॉन्फिडेंस दिखाना, मतलब धोनी के लिए अब क्या ही बोले यार। मतलब 2025 में आके भी वही सेम चीज कर रहे हैं जो वो 2012 में कर रहे थे। तो यार एजलेस ब्यूटी है, मतलब वाइन की तरह है। यार फिजिक्स में ना एक थ्योरी होता है, रिक्वेल। रिक्वेल मतलब क्या होता है, जब तुम कोई इम्पैक्ट होता है तो यू टेक द हैंड बैकवर्ड, ठीक है ना। या यस। फिर तुम्हें अगर कहीं पे धक्का मारना हो तो तुम पीछे चले जाते हो, या फिर कोई इम्पैक्ट लगे तो तुम पीछे चले जाते हो, वाइट, सो दैट उस इम्पैक्ट का जो इफेक्ट है वो कम हो। धोनी डिफाई फिजिक्स ब्रो, इनका रिक्वेल है ही नहीं, जैसे बॉल आया सीधा लगा दिया, रिक्वेल रिक्वेल गए तेल लेना भाई। सही में यार मतलब एक आते तो ही एक आउट। एक तो स्टंप इधर है और वो बॉल पकड़ते इधर। मुझे तो कभी कभार लगता है कि थोड़ा सामने चला जाएगा ना तो एक रूल है कि कि बस थोड़ा सामने चला गया तो नो बॉल हो जाएगा वो। इनका इधर रहता है, एक एक इंच पीछे, बॉल आया लग गया, खत्म। तभी तो गजब भाई ही गजब। एग्जैक्टली नोज व्हाट ही इज डूइंग। उनको पता है कि मुझे कहाँ ग्लव रखना है, कहाँ बॉल आएगी, कैसे कलेक्ट करना है, वो कलेक्ट करने की टेक्निक भी उनको पता है और कैसे मारना है। तो वो अब इसको हम इस पर और कितनी चर्चा करें यार, मतलब ही अनडाउटेडली इज द बेस्ट इंडियन विकेट कीपर दैट इंडिया हैज एवर सीन। एंड वो फास्टेस्ट आज है, भी दिख रहा है। फास्टेस्ट हैंड्स इन द वर्ल्ड, इवन सही नाउ, में। इवन नाउ। ठीक है, शायद वो फास्ट बॉलर के खिलाफ मूव नहीं कर पाएंगे ज्यादा तेज, बट ओनली विथ हैंड्स, फास्टेस्ट हैंड्स, नो डाउट।
इवन टुडे जो स्टंपिंग किया, मुझे तो भाई लगा कि क्या हो गया भाई, विद इन ब्लिंक ऑफ अ सेकंड गॉन। यस। गजब भाई गजब, पता नहीं कैसे करते हैं यार, लाइक कुछ तो करते घर पे, एक साल नहीं खेलते फिर आके फिर वही शुरू शुरू हो जाता है, पता नहीं कुछ बीज बोने का शायद एक्सरसाइज करते हैं तो उनका हाथ तेज चलता है, कुछ है ना। ये लोग जब बीज बोते जल्दी 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 लगा देते हैं एकदम पूरा। देख तो पता नहीं, तुमको पता है कि नहीं, लंबा हाँ हाँ, खेत नहीं में मैं जाके देखा है, हाँ 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 हाँ। जल्दी 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 बीज ऐसे लगा देते हैं। तो वो भी तो खेती बाड़ी करते हैं ना भाई, तो यार मैं तो कह एक्सरसाइज रहा हूँ कि हैंड स्पीड मेंटेन करते हैं वो। MS धोनी को केबीसी खेलना चाहिए यार, ही हैज गॉट फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। इनके इतने फास्ट हैंड्स हैं कि ही विल डेफिनेटली विन द कंपटीशन। मतलब इतने इतना फास्ट रिएक्शन, 0.12 सेकंड्स। बोलना आसान है, तुम करके दिखाओ तो हम खुद 5-6 सेकंड लगा लेंगे यार बॉल कलेक्ट करने में। और उन्होंने 0.12 सेकंड में आउट भी कर दिया। तो ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टंपिंग एंड ब्रिलियंट विकेट कीपिंग यार। गजब यार गजब, मतलब सही में लाइक, देन आई थिंक नूर नूर ने वो विकेट लिया था, दिस वाज द फर्स्ट ऑफ हिज विकेट्स। और वो बड़ा जो पार्टनरशिप था जो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच हुआ था, वो दैट वाज द बिगेस्ट पार्टनरशिप ऑफ दैट इनिंग्स। वो टूटने के बाद आई थिंक देन ही गॉट द विकेट ऑफ रॉबिन मिन्स, तिलक वर्मा, Yes. देन नमन धीर, पूरे को जो उनका मिडिल ऑर्डर है सारे के नाम के पीछे नूर अहमद का नाम लिखा है आज। सही में यार, नूर के बारे में एक चीज मैं कहूंगा बस कि जो जो दो दो सेट बैटर्स थे, दो सेट बैटर्स आपके सूर्य कुमार एंड तिलक वर्मा, उनका विकेट निकाला नूर अहमद ने। दिस इज कॉल्ड द इम्पैक्ट जो एक बॉलर लेकर आता है मिडिल ओवर्स में। आप विकेट, चाहे आप 9th विकेट ले लें, 10th विकेट ले लें, वो इतना मैटर नहीं करता है, बट जहां मैटर करता है नूर ने वहां करके दिखाया। और जैसे आपने बोला, इतना कुछ स्पिन ऑफर नहीं हो रहा था आज नहीं, पिच से। मतलब पिच स्लो थी, बट स्लो ऐसा नहीं थे था हाँ। कि रैंक टर्नर है, ऐसा नहीं हाँ। था। हम्म। क्योंकि जडेजा अश्विन भी आए, उन्होंने पिच किया, ठीक है, कहीं एक दो विकेट मिल गया, बट नूर ने उनकी स्किल्स का यूज किया। जो इस उनकी ब्लैक जो उनका फ्लिपर है वो डालते हैं, जो उन्होंने डिसीव किया और बोल्ड किया, और फिर उसके बाद स्टंपिंग हुई एंड LBW किया तिलक वर्मा को। तो यार मतलब प्योर स्किल एंड प्योर बिलीफ इन हिज टैलेंट। एंड किसी ने देखा ही कि हाँ भाई चेन्नई की पिच पे ये काम आएंगे, तो इनको इनको ऑक्शन में ले लिया। एवरीथिंग गोज बिहाइंड कि व्हाट हैपेंस इन ऑक्शन, एंड आज यस। वो निकल निकल के आ रहा है कि हाँ भाई जो आपने लिया है और आपके लिए काम किया है, एंड दिस इज व्हाट ही गेव। तो बेसिकली आज नूर ने एक मैच मतलब दे दिया CSK को। बिल्कुल अगर बिल्कुल आप किसी आज प्लेयर को हाँ। लेते हैं हम्म। नहीं, तो आप यू देखिए, एक्सपेक्ट ना कि हाँ अगर हमको हाँ 2-3 मैच मिल जाए। हाँ, आप देखिए ना, जो ऑक्शन में जो चेन्नई ने किया था, जब उनका बीडिंग चल रहा था, द बीडिंग वाज एट अराउंड 6 करोड़। तो जीटी ने क्या उठाया, जीटी ने उठाया अपना आरटीएम कि मुझे रिटेन करना है। दे वेंट डायरेक्टली 10 करोड़। या जीटी के पास था ही नहीं उतना पैसा। दैट मच एश्योर्ड सीएसके वाज कि हमें नूर चाहिए ही चाहिए हमें। एंड नूर ने क्या बोला, उन्होंने तो पहले मैच में आरओआई देना शुरू कर दिया कि तुमने बिलीव दिखाया मेरे मेरे उसमें, मैं तुमको दिखाऊंगा कि व्हाई आई एम वर्थ द 10 करोड़। सबको सबको लगा कि यार कितना इतना जाने का क्या जरूरत है, 6 करोड़ से 8 करोड़ चले जाते हैं, बट नो, चेन्नई न्यू दैट दे नीडेड नूर, दे न्यू व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिंगिंग इन अ प्लेयर लाइक नूर, एंड ही हैज शोड टुडे। नेवर डाउट ऑन पीपल हु आर सिटिंग ऑन द चेन्नई ऑक्शन टेबल, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। तो आपने बहुत सही बोला कि 10 करोड़ इन्वेस्ट किया एंड यू वांट सच ए प्लेयर टू गिव यू एटलीस्ट 2 to 3 मैचेस, और उन्होंने उसमें से एक मैच ऑलरेडी दे दिया। एक दे आप दिया। दो दो और मैचेस दे देंगे तो भाई 3 मैचेस हो जाएंगे, एंड जिस मोर देन एनफ। तो बाकी लोग भी 2-3 मैचेस करके देंगे तो आप क्वालिफाई आसानी से कर जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है कि सही पिक फॉर द सही सही सेम वेन्यू, राइट पिक फॉर द राइट वेन्यू एट द राइट टाइम फॉर द राइट कंडीशंस। दैट वाज नूर अहमद टुडे। यस यस, कंप्लीटली कंप्लीटली भाई, मजा आ गया भाई। फिर सेंटनर भी आए खेलने, 11 रन मारे। दीपक चहार यार क्या बोले यार, एक टाइम पे ऐसा लगा कि 130 135 मारेंगे। बंदे ने बोला कि हाँ भाई, जयपुर तो मेरा भी होम ग्राउंड है, मुझे पता है कैसे खेलना होता है। गजब खेला भाई, 28 रन मारे 15 बॉल में। ही हैड द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट among all the Mumbai batters, he had the highest strike rate. बाकी सब कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाए, इट वाज ऑल दीपक चहर एट द एंड। उन्होंने स्कोर लेके गए 155 तक। लेकिन सही अच्छा है। लगा कि चेन्नई के एक्स बैट्समैन ने आके, एक्स प्लेयर ने आके अच्छा खेला, बट डिडंट वांट दैट टू हैपन अगेंस्ट चेन्नई। चले ठीक है, आई थिंक ही डिजर्विंगली ही स्कोर्ड दोस रन्स फॉर हिज न्यू टीम, उनको भी प्रूव करना था। ही वाज आल्सो बीइंग उस उनको भी लिया था कुछ 13 12 या 13 करोड़ में, तो ही आल्सो हैड टू शो दैट ही वाज वर्थ दैट मनी।
ठीक है ना। Yeah. तो एक बार अक्षित, हम एमआई की बैटिंग के बारे में बात कर लेते हैं अक्षित। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दे आर ऑल्सो द 5 टाइम चैंपियंस। ठीक है ना, तो उनको ऐसा खेलना चाहिए। बट आज मुझे ऐसा लगा कि यस, मेनी पीपल विल से दैट हार्दिक पांड्या नहीं थे, बुमराह नहीं थे, तो कॉम्बिनेशन थोड़ा कुछ नया ट्राई कर रहे थे। बट यू वांटेड प्लेयर लाइक रोहित टू परफॉर्म, ठीक है ना। फिर रायन रिकल्टन, विल जैक्स, व्हेन योर ऑल द थ्री ओपनिंग बैट्समैन डोंट परफॉर्म, इट्स वेरी हार्ड टू विन ए मैच, क्योंकि Yeah. आप ऑलरेडी बैकफुट में चले जाते हो। फिर भी मुझे लगा कि तिलक वर्मा अटैकिंग करते रहे, सूर्य कुमार वॉज प्लेइंग वेल, बट यू कैनॉट, यू नो, ऑल थ्री कैनॉट फेल एट द सेम टाइम। रोहित शर्मा, उनका मुझे लगा कि वही सेम प्रॉब्लम है। सो इन स्विंग बॉल में आज फ्लिक करने के कैच आउट हो गए। आई डोंट लाइक फॉर हाउ लॉन्ग दिस प्रॉब्लम विल गो ऑन, बट इट हैज बीन अ प्रॉब्लम विथ हिम। एंड विद दैट ही स्कोर्ड अ डक, एंड नाउ ही हैज जॉइंड विथ दिनेश कार्तिक एंड मैक्सवेल टू बिकम द हाईएस्ट, यू नो, डक्स इन आईपीएल हिस्ट्री। 18 सीजन में Yeah. 18 डक्स, अक्षित। सही सो में यार। मतलब लोग बोलेंगे कि चलो यार एक पे चलते हैं, बट यू वांट रोहित टू परफॉर्म बेटर, क्योंकि उनका पिछले कुछ टाइम से उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये मुंबई को देखना पड़ेगा, क्योंकि दे वांट रोहित टू बी इन फॉर्म। क्योंकि आप उनके पहले 3 बैटर देख लीजिए सारे के रोहित के अलावा दोनों बैटर फॉरेन बैटर्स हैं। तो आईपीएल में वही लोग अच्छा करते हैं जिनके एटलीस्ट इंडियन बैटर्स अच्छे चले। सो बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल। दे विल हैव टू लुक इनटू दिस। रायन निकल्टन लुक्ड गुड। मुझे लगा अच्छे खेल रहे थे, जब तक खेल रहे थे अच्छे खेल रहे थे, लेकिन एक थोड़ा स्लो पिच है, मारने गए तो चौपन हो गए। ठीक है ना, बट रायन निकल्टन लुक गुड। विल जैक्स भी थोड़ा बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन वही है कि स्पिन चपॉक पिच में बॉल थोड़ा स्लो आ गया और फिर कैच उठा के कैच कैच दे दिए। एंड आफ्टर दैट आई थिंक सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा प्लेड वेल, बट सूर्य कुमार यादव मुझे नहीं लगा कि इतना अच्छे टच में दिखे आज। नहीं दिखे, हाँ। आपको क्या नहीं कहना मतलब है क्या है, मतलब हाँ, समवन आइदर वन ऑफ देम हैड टू बैट लॉन्ग टुडे। यस, क्योंकि ये पिच ऐसी नहीं थी कि आप आओ मारो और जाओ। यस, एसआरएच वाली पिच नहीं थी कि आप 280 290 मारोगे। यहाँ यस, पे 200 मारना भी बहुत बड़ा टास्क है, एक अपहिल टास्क हो जाता है। तो और तिलक वर्मा ने आके शुरुआत अच्छी करी थी यार, अश्विन ने विकेट लिया विल जैक्स का। और आप उनका कॉन्फिडेंस देखिए, आए एक शॉट मारा, फिर एक रिवर्स स्वीप मारा अश्विन को। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ सोच कर आए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आज मुझे मारना है मारना है। पॉजिटिव अप्रोच दिखा रहे थे, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। आइदर सूर्य और तिलक हैड टू कंटिन्यू टिल द एंड, क्योंकि इसके बाद आपके पास हार्दिक नहीं थे। यू हैड नहीं, रॉबिन मिन्स, यू हैड नमन धीर। ठीक है, नमन धीर पहले खेले हुए हैं इनके लिए, बट रॉबिन मिन्स पहला खेल रहे हैं, तो थोड़ा इनएक्सपीरियंस था। फिर लास्ट में दीपक चहरा है। तो किसी एक बैट्समैन को पूरा एंड तक खेलना चाहिए था, तो ये स्कोर 170 180 बन जाता। एग्जैक्टली, तब एग्जैक्टली। आपके पास थोड़ा एक होता कि हाँ हम थोड़ा फाइट कर लेते हैं डिफेंड करने के लिए। बट वहीं पे नूर का एक कमाल आ जाता है कि नूर ने उनका दोनों का विकेट लिया, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मुंबई। एग्जैक्टली। और जो नूर के बारे में हम जितना बोले उतना कम क्यों है, क्योंकि नूर ने ऐसा नहीं है कि ये लोग मारने गए थे इसीलिए आउट हो गए, नहीं। तिलक का तो समझ में नहीं आया बॉल, जो एलबीडब्ल्यू हुए थे ना, ही वाज प्लम। उनको समझ में नहीं आया बॉल, गूगली पिक ही नहीं कर पाया वो रॉन्ग वन। बिल्कुल। ठीक है ना। फिर आप उसको भी डिसीव किया, सूर्य कुमार यादव को भी डिसीव किया। सो टू डिसीव टू ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया इन T20 सेटअप, इट्स अ बिग थिंग। और हाँ, या आपने बहुत ही सही बोला, बिकॉज हार्दिक पांड्या वाज नॉट देयर। आई थिंक वन ऑफ देम शुड हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं डीप खेलूं, डीप जाऊं। तो क्या पता, आपने आज देखा है कि दीपक चार ने कितना अच्छा इनिंग्स खेला। अगर उनके साथ या फिर तिलक या तो सूर्य कुमार यादव रहते, तो शायद 10-15 रन और मार के 170 तक पहुंचा देते। और टू चेस 170 इन दैट पिच, इट वुड बीन टफ। या और हमें प्रूफ मिल गया था सेकंड इनिंग्स में। ठीक है ना, इतना आसान नहीं होता है। चलिए, बट आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन टू सीएसके बॉलर्स। बट हाँ, एमआई को थोड़ा देखना है, दे नीड बेटर पार्टनरशिप इन द ओपनिंग फ्रॉम रोहित, रिकल्टन एंड विल जैक्स। अगर आप अच्छे सेटअप करके दोगे, देन यू एक्सपेक्ट दीज बैट्समैन टू प्ले अलोंग एंड स्कोर समथिंग बिग लाइक 210 220 रन्स। ठीक है ना। आई थिंक या हार्दिक पांड्या, इट शोड अगेन टुडे हाउ मच इंपॉर्टेंट इज हार्दिक पांड्या, क्योंकि रॉबिन मिन्स नए नए बैटर है। ठीक है ना, नमनदीर भी नए नए बैटर है। सो दे आर नॉट दैट एक्सपीरियंस एंड टू प्ले सच ए, यू नो, ग्रेट बॉलिंग अटैक। आप किसके अगेंस्ट खेल रहे हो? आप कोई ऐसे वैसे स्पिनर के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर ऑफ अफगानिस्तान, टू ऑफ द बेस्ट स्पिनर ऑफ इंडिया इन चेपॉक। सो या मुझे लगा कि इट विल बी हार्श ऑन रॉबिन मिन्स टू जज हिम ऑन हिज फर्स्ट इनिंग्स। ठीक है ना।
अगेन दे हैव मिस्ड आउट ऑन हार्दिक पांड्या, आई थिंक वो फिर वो आ जाएंगे तो वो वाला तो सॉर्ट हो जाएगा, बट यस दे विल हैव टू सी इन देयर बैटिंग। मुझे थोड़ा लगा कि बैटिंग में थोड़ा बहुत उनको देखना है कि पहले तीनों बैट्समैन में से एटलीस्ट कोई अच्छा खेल जाए, ठीक है। तो एक बार उनकी बॉलिंग बॉलिंग पे ध्यान देते हैं कि नूर अहमद ने, हमने बोला कि चार चार ओवर में 4 विकेट लिया 18 रन देकर। खलील अहमद ने अच्छा शुरुआत किया, पहले 3 ओवर में तो उनका था कि 15 रन देके 3 विकेट, लास्ट ओवर में 15 रन देके 2 विकेट, लास्ट में आके डेथ ओवर में आके इन्होंने बॉल किया तो डेथ ओवर उनका उतना अच्छा नहीं गया, ठीक है। तो 14 रन भी लिया, आई थिंक दीपक चार ओनली हिट हिम फॉर दीपक ऑलमोस्ट चहर ने 14 रन, मारे, हाँ। 14 रन। अश्विन ने 1 विकेट लिया और मुझे लगा कि एलिस ने शायद एक और विकेट लिया, नेथन एलिस ने, ठीक है ना। एक बार मैं आई वांट टू टॉक ए बिट मोर ऑन सीएसके बॉलिंग, इज दैट आपको पता है क्या कि आज पथिराना क्यों नहीं खेले? नहीं यार, This is a मुझे bit कोई आइडिया strange. नहीं है। This is a bit strange for me. Why Pathirana was not playing? क्योंकि I feel like that Chennai lacks in death bowling. आज हमने देखा कि दीपक चार जैसे ऑलराउंडर वैसे पिच में ही स्कोर्ड ऑलमोस्ट 20 रन इन द लास्ट 2 ओवर्स, ठीक है ना। अब सोचो ये अगर एसआरएच या दूसरा कोई टीम होगा और वो भी बैटिंग पिच में, सो आई डोंट नो दिक्कत इफ आएगी। इट आई डोंट नो इफ इट इज बिकॉज ऑफ इंजरी और इफ इट इज बिकॉज ऑफ फॉर्म। अगर माइनर इंजरी हुआ तो आई थिंक ही शुड बी बैक बाय द नेक्स्ट मैच, क्योंकि आई थिंक वी नीड हिम, सीएसके नीड्स हिम, ठीक है ना। ओपनिंग वाला खलील संभाल लेगा, अश्विन आ जाएगा, नूर आ जाएगा, लेकिन डेथ में यू विल नीड ए प्रॉपर डेथ बॉलर एंड यू विल नीड पथिराना देयर, वरना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज वन वीकनेस दैट आई सीन टुडे, कि डेथ में उनका बॉलिंग अच्छा नहीं रहा। इवन दीपक चार इतना विकेट जाने के बाद भी ये लोग 130 से 150 तक लेके गए एंड मैच फंसा दिया था, तो वो वाला पार्ट उनको देखना है थोड़ा, ठीक है ना। अक्षित, आप बैटिंग में चलते हैं, बैटिंग के बारे में आप अगर कुछ बोलेंगे चेन्नई के। यार चेन्नई की बैटिंग में दो चीजें हैं यार, मतलब पहला तो मैं एक ये थोड़ा एनोमली मेरे को लगा कि राहुल त्रिपाठी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए। चलिए ठीक है, यस, वो एक्सपेक्टेड था कि एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे, बट यस, हमने देखा जब वो एसआरएच के लिए भी खेलते थे तो नंबर 3 पे खेलते थे। यस, इंडिया के लिए भी जब जितने भी मैच खेले हैं काफी कम सैंपल स्पेस है, बट ही हैज प्लेड आइदर इन नंबर 3 और इन द मिडिल ऑर्डर। यस, ओपनिंग भी करे हैं उन्होंने, ओपनिंग करी हुई है, बट अगर आप चेन्नई के लिए खेल रहे हैं एंड आप पहला मैच चेन्नई में खेल रहे हैं, तो आई थॉट कि गायकवाड़ और रविंद्रा ओपनिंग करने आएंगे, वही सेट यस, पूरा होगा। या, अगर जल्दी आउट हो गए गायकवाड़, देन दे कैन यूज द इम्पैक्ट प्लेयर राहुल त्रिपाठी। अगर लंबा खेल गए देन वी कैन सेंड शिवम दुबे, हुडा, जो भी उनकी लाइनअप है। बट ये समझ नहीं आया कि आज गायकवाड़ नंबर 3 पे क्यों आए। वो तो राहुल त्रिपाठी जल्दी आउट हो गए तो उतना फर्क पड़ा नहीं, बट क्या ये कंटिन्यूड रहेगा, आगे भी यही चलता रहेगा कि रविंद्रा एंड राहुल त्रिपाठी खेलेंगे, ये देखना होगा। बट चलिए, पहला मैच था तो राहुल त्रिपाठी भी इतना हार्श नहीं हो सकते। वो आए, उन्होंने खेलने का ट्राई किया, बट दीपक चहर ने उनको अच्छी बाउंसर डाली एंड वो आउट हुए। बट उसके बाद यार मैं बात करना चाहता हूँ रविंद्रा की। मतलब लोग कहेंगे कि यार 45 बॉल में 65 मारा है, वहां पे ट्रेविस हेड 60 में 60 बॉल में 60 रन मार रहा है 20 बॉल में, ईशान किशन 100 मार रहा है, ये हो रहा है। बट दिस इज एज गुड एज अ सेंचुरी यस, शुभम, क्योंकि यस, ऐसे पिच पे अगर आप सेंसिबल इनिंग्स नहीं खेलते, आप एंड तक लेके नहीं जाते, तो ये 150 का टारगेट भी मुश्किल हो जाता। क्योंकि हमने देखा सैम करन स्ट्रगल्ड, रविंद्र जडेजा स्ट्रगल्ड। तो अगर आप टिक के नहीं खेलेंगे, सिंगल डबल नहीं निकालेंगे, थोड़े डॉट बॉल नहीं खेलेंगे, तो दिस विल बी पैनिक फॉर यू। एंड फिर एंड में क्या हुआ, उन्होंने 2 छक्के मार के मैच खत्म कर मैच दिया। जिता दिया। तो ये होता है प्रॉपर प्लेयर, ऊपर ऊपर आया, मिडिल इनिंग्स में खेला, एंड देन ही टुक द गेम डीप एंड ही फिनिश्ड। और साथ में धोनी थे तो डीप लेके जाना ही था और छक्के के साथ फिनिश करना ही था। तो दिस इज व्हाट धोनी हैज गिवन टू अदर प्लेयर्स आल्सो, कि अगर आप खेल रहे हैं तो डीप तक लेके जाइए एंड देन फिनिश इट ऑफ। अगर आप पैनिक करके मारने जाएंगे, आउट होंगे, फिर अश्विन की बैटिंग आती, ये होता, तो फिर मतलब अलग ही हो जाता कुछ। तो दिस इज एज गुड एज अ सेंचुरी एंड अ सेंसिबल इनिंग्स यार। मतलब और ऐसा नहीं कि चौके छक्के नहीं मारे, उन्होंने 4 छक्के भी मारे हैं, तो जहां उनको मौका मिला उन्होंने कैपिटलाइज किया। बट उसके साथ ऋतुराज गायकवाड़ की इनिंग्स वाज द गेम ओह चेंजर यार। मतलब क्या शॉट्स मारे। एक ऐसा, ओह, एक मुझे याद है, विल जैक्स ने बॉल, सिंपल बॉल डाली और आउटसाइड द ऑफ, जो उन्होंने टाइम करके छक्का मारा है कवर्स के ऊपर से कवर के इनसाइड ऊपर आउट से है। भाई साहब। ऐसे इतना सिंपल होता है क्या बैटिंग करना यार? मतलब समझ नहीं आता। मतलब वहां से स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, आप टाइम करके ऐसे पिक्चरिस्टिक शॉट मार रहे हो यार। मतलब कि हाँ, कवर के ऊपर, ये जो ड्रीम होता है, अगर मैं ऐसा शॉट मार दूं तो मैं तो 10 साल तक सोचता रहूं कि मैंने ये मारा था, मैंने ऐसे मारा था, मैंने ऐसे मारा था। उसने मारा और
इजीली छक्के मारे और 200 की स्ट्राइक रेट से खेला है इस पिच पे, जबकि आपका एक प्लेयर आउट हो गया था पावर प्ले में। तो दिस इज अ ट्रू कैप्टन नॉक। और अगर ऐसे ऋतुराज खेलते रहे, देन चेन्नई विल गेट ग्रेट स्टार्ट्स। चेन्नई कैन रिलाई ऑन देयर बैटिंग एंड देयर कैप्टन। अगर ऐसे स्टार्ट देंगे और ऐसी फॉर्म में रहे यार, तो चेन्नई के लिए बेस्ट रहेगा। क्या इनिंग्स खेली यार, मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब आप थोड़ा बताइए मेरे को। तो देख के मैं, मतलब इतना मजा आ गया देख के कि क्या बैटिंग करी है, 6 चौके 3 छक्के, 200 की स्ट्राइक रेट, अपना काम किया, आउट हुए चले गए। तो वेल प्लेड इनिंग्स यार ऋतुराज गायकवाड़। यार हमने आज दोपहर वाले मैच में देखा पावर, ट्रेविस हेड पावर, अभिषेक शर्मा पावर, क्लासन पावर, ईशान किशन पावर। देन देयर इज अ गाय इन चेन्नई, इट्स ऑल अबाउट टच। मतलब इतना आसान खेलना, लोग बोलेंगे कि भाई तुम लोग तो चेन्नई के फैन हो इसलिए बराबर आके बोलो, नहीं भाई, वो वाला पिच ये वाला पिच सेम नहीं है। इसमें पावर लगा के मारने की कोशिश किया ना दुबे ने, कहा गया आउट हो गया। हुडा ने भी कोशिश किया, कहा गया आउट हो गया। इधर चाहिए टाइमिंग, क्लास, टच, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। बिल्कुल। लव्ड इट ब्रो, लव्ड इट। लाइक अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वेयर डू यू रैंक इन ऑल द इनिंग्स दैट हैव बीन प्लेड इन टुडेस इन बोथ द मैचेस कंबाइंड, आई विल कीप ऋतुराज गायकवाड्स इनिंग्स along with ईशान किशन इनिंग्स एट द सेम लेवल। ठीक है उन्होंने सेंचुरी मारा है, लेकिन उनका पिच भी 250 वाला पिच था। बिल्कुल। ये वाला पिच 150 मारने में भी दिक्कत हो रहा था लोगों को। और ऐसे वैसे बैट्समैनों को दिक्कत नहीं हो रहा था। सूर्य कुमार यादव जैसे बैट्समैनों को दिक्कत हो रहा था, तिलक वर्मा जैसे बैट्समैनों को दिक्कत हो रहा था, रोहित शर्मा जैसे बैटर को दिक्कत हो रहा था, शिवम दुबे जैसे बैट्समैनों को दिक्कत हो रहा था उस पिच में अगेंस्ट अ प्रॉपर बॉलिंग अटैक। दिस गाय वाज प्लेइंग लाइक ही इज इन हिज ड्रीम, या और वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से। भाई आई वाज लाइक, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स ब्रो टू एक्सप्लेन सही हिज में यार। इनिंग्स। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। मैं बोलता था भाई, भाई किसी तरह ऐसे खेलते रहो भाई, तुम ऐसे खेलते रहो, चेन्नई चलता जाएगा भाई। इफ योर कैप्टन प्ले सच एन इनिंग्स, हाउ मच कॉन्फिडेंस इट विल गिव टू द रिमेनिंग अदर बैटर्स। सही में यार। योर कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ऋतु, सॉरी, रचित को पूछा गया था, रचित नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं मैं, रचिन को पूछा गया था कि व्हेन यू सॉ ऋतुराज गायकवाड वाज प्लेइंग सो फ्लुएंटली, तो तुमको थोड़ा बहुत जेलसी हो रहा था कि मैं भी शॉट के शॉट मैच करो तो मैं भी मारने लग जाऊं, लेकिन तुमने मैच्योरिटी दिखाया तो तुमने उस टाइम में नहीं खेला और तुमने सिंगल्स लेते गए। तो रचिन ने बोला कि नो सर, इवन इफ आई वुड हैव ट्राइड आई वोंट हैव बीन एबल टू मैच ऋतुराज गायकवाड टुडे। बिल्कुल। टाइमिंग भाई, उस पिच में इतना अच्छा टाइमिंग करना, थ्रू द लाइन खेलना, गजब भाई गजब। लाइक क्लैप्स फॉर दिस गाय। टैलेंट है फिर यार, टैलेंट है। और मतलब ट्रू कैप्टन इनिंग्स। टैलेंट, स्किल, कैप्टनशिप, लाइक आई मैंने प्रीव्यू में बोला था, ऋतुराज गायकवाड, इन ऋतुराज गायकवाड सीएसके हैज फाउंड देयर कैप्टन फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। लिख के ले लो तुम। जीते ना जीते दूसरी बात है, but the maturity he shows, the way he leads from the front, the way he keeps himself calm and cool in all kinds of pressure, they have found the guy। ठीक है ना। नाउ तो लेट्स टॉक अबाउट रचिन। जितने बार मैं रचिन रविंद्र को देखता हूं, आई थिंक ऑल सीएस के फैंस विल नो, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माइकल हसी। उनका जो बैटिंग स्टैंस है, फिर जो खेलते हैं, जो पुल मारते हैं, जो, इट रिमाइंड्स मी सो मच ऑफ माइकल हसी। एंड लेट मी टेल यू, CSK have also found another opener. They have this great legacy of openers. मैथ्यू हेडन, माइकल हसी, फिर तुम्हारा फाफ फाफ डुप्लेसी आ गया, बीच में ब्रेंडन मैकुलम थे, फिर ड्वेन कुछ स्मिथ दिन थे। ड्वेन स्मिथ थे आपके, फिर आपके आ गए अब कॉनवे ने भी अच्छा खेला है। नाउ यू हैव गॉट विजय रचिन शंकर भी रवि। अच्छे ओपनर थे हमारे। विजय शंकर नहीं भाई, विजय शंकर नहीं, मुरली विजय, मुरली विजय मुरली भाई विजय, साहब, मुरली क्या विजय। क्या बोल रहा मुझे मुरली विजय, मुरली विजय, यस। हूँ भाई। विजय शंकर का नाम ले लिया, बट क्या पता वो भी कभी ओपनिंग करके अच्छा खेलते। बट मुरली विजय वाज वन ऑफ द ग्रेट ओपनर्स फॉर चेन्नई। एट रचिन रविंद्र टू दैट लेगेसी लिस्ट, क्योंकि वो खेलेंगे। बंदा आपको जब जरूरत पर स्पिन भी करके देंगे। ही इज ए गन फील्डर एंड द मैच्योरिटी ही शोड टुडे। पहले 15-20 बॉल में तो उनका लग नहीं रहा था, बैट बैट में ठीक से आ नहीं रहा था, एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल। क्योंकि आप बहुत, मतलब आप चपॉक में खेल रहे हो, आपको तो उसका थोड़ा डबल पेस विकेट है, सीधा बैट में नहीं आता है। हमको ऋतुराज गायकवाड अच्छा खेलने लगे, देख देख के बोलेंगे हाँ भाई, तो वो की नहीं खेल रहा है। इट वॉज ऑल ब्रिलियंस ऑफ ऋतुराज गायकवाड। ठीक है ना। बट Rachin Ravindra, he knew that he was not able to hit the ball properly. He took his time. He made sure that वो took his time, बाबर आजम या रिजवान वाला took his time नहीं है।
हम्म। He took his time and made sure that run rate भी उनका ना गिरे. He took singles and doubles everywhere whenever it was possible. इसीलिए इतना स्लो खेलने के बाद भी अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे ना, उनका स्ट्राइक रेट है, मैं बता देता हूँ उनका स्ट्राइक रेट, इट इज ऑफ 144. तो हेड्स ऑफ टू रचिन रविंद्र ऑल्सो. तो हाँ ठीक है, राहुल त्रिपाठी ने आके वो उनका नहीं चला, बट वी नो हाउ सीएसके इज. दे विल स्टिक विथ हिम, दे विल गिव हिम अपॉर्चुनिटीज, एनफ अपॉर्चुनिटीज. अगर मान लो 6-7 मैचेस के बाद भी ना चले, फिर शायद वो चेंजेस करने की कोशिश करेंगे. बट नाउ आई थिंक दे विल स्टिक विथ राहुल त्रिपाठी. ऑल्दो अक्षित, how did you like the batting of Shivam Dube, Deepak Huda and Sam Curran today? या शिवम दुबे ने तो चलो ठीक है, उनका स्टाइल ही ऐसा है कि स्पिनर आएंगे तो उनको भेजा ही इसलिए गया है कि वो मारेंगे. Hmm. एंड बात करनी चाहिए विघ्नेश की यार, मतलब उन्होंने भी जो आज खेला है, ठीक है, हमने बोला कि एक नए प्लेयर आए हैं. विघ्नेश मतलब केरला से खेलते हैं, केरला के प्लेयर Yes. हैं, बट इन एट अ बिग स्टेज इन योर आईपीएल डेब्यू विद मुंबई इंडियंस, और आपने, चलिए बैटर्स मार रहे हैं, आपको चांस दे रहे हैं, बट स्टिल टू पिच इट एट द राइट प्लेसेस, टू फ्लाइट द बॉल एंड हैव दैट करेज कि भाई हाँ आप मारिए मेरे को. और उसी Yes. चक्कर में शिवम दुबे तो चलो ठीक है, वो ऐसे ही खेलते हैं, उन्होंने लंबी खड़ी कर दी क्योंकि टाइमिंग नहीं थी. टाइमिंग होती तो छक्का जाता. ब्रूट फोर्स विल नॉट गिव यू सिक्स हेयर. इट In हैज टू बी Chepak. बैक विद द Yes. टाइमिंग, मतलब आपके पास स्किल और टाइमिंग होनी चाहिए तो पक्का छक्का मार दोगे. तो वहां वो आउट हुए. दीपक हुडा का मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, चलिए ठीक है पहला ही मैच है, बट स्टिल आप ऐसे आए कि भी हाँ आपको विकेट की परवाह नहीं है, आप मार रहे हैं. या तो उनको ये मैसेज दिया गया हो कि आप जाओ और मारो, तो अलग बात है, पता नहीं वो हुआ है कि नहीं. बट अगर ऐसा खेल रहे हैं तो यार मतलब दिक्कत है, क्योंकि इनके पास और बैटिंग भी है, जैसे मैंने बोला विजय शंकर है इनके पास, आंद्रे सिद्धार्थ बैठे हैं बाहर. तो देखना होगा, अगर दीपक हुडा का फॉर्म नहीं रहा, देन ही विल हैव टू बी रिप्लेस्ड. चलिए पहला मैच है, वी कैन नॉट बी टू मच हार्श. बट विघ्नेश की बात करूंगा यार, विघ्नेश ने 3 विकेट लिए, इंपॉर्टेंट विकेट्स. एंड अच्छा है, लेफ्ट हैंड चाइनामैन टाइप है ये, गुगली भी डालते हैं, नॉर्मल लेग स्पिन भी डालते हैं. तो अगर इनको और ग्रूम किया गया, क्योंकि मुंबई की स्काउटिंग तो अलग ही है यार, पता नहीं कहाँ से प्लेयर निकाल के लाते हैं, किसी को पता नहीं कि कौन कहाँ खेल रहा है, ये ढूंढते हैं, निकालते हैं और उनको टर्न करते हैं एक मैच विनर में. आज भी 3 विकेट लिए, हालांकि मैच नहीं जीते, बट आई थिंक इफ ही इज बैग्ड एंड इफ ही इज ग्रूम प्रॉपरली, इफ इज गिवन चांसेस, ये एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं. एंड इंडिया को क्या पता आगे जाके इंडिया के लिए खेलें यार. तो आपको कैसी लगी इनकी लेग स्पिनिंग जो इन्होंने आज करी है? पहले तो भाई मुंबई की स्काउटिंग नमन है भाई. आप कैसे करते हो, कैसे कैसे लेके आ जाते हो आप लोग, पता नहीं यार. लाइक इनका स्टोरी अलग ही है यार. इनको मुंबई स्काउटिंग ने उनको ढूंढा और उनको भेजा था एमआई केपटाउन में, हम्म. जो साउथ अफ्रीका का जो लीग होता है. ठीक है, वहां पे ही स्पेंड टाइम विथ रशीद खान. थोड़ा बहुत सीखने को मिला एंड देयर दे लाइक्ड हिम एंड दे पिक्ड हिम इन द ऑक्शन. या. ठीक है ना. और आज पहली ही मैच में देखो किन किन की विकेट लिए उन्होंने. ऋतुराज गायकवाड, शिवम दुबे, सैम करन, या. और किसी को विकेट लिया था क्या उन्होंने? नहीं, नहीं सैम नहीं, सैम सैम करन का करन का विकेट तो तो आई थिंक विल जैक्स ने लिया है, विल हाँ. जैक्सन. हाँ, दीपक हुडा. दीपक हुडा का विकेट लिया है. दीपक हुडा, शिवम दुबे एंड ऋतुराज, लाइक 3 वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिनर, बिग हिटर. द वे उनका जो भाई, एक होता है कि आप इतने अभी फर्स्ट मैच खेल रहे हो, आप आपका एज ज्यादा नहीं है, एंड देन स्टिल टू हैव दैट गट्स टू टॉस अप द बॉल. उन सारा विकेट देखो जो शिवम दुबे वाला विकेट था. भाई लोग डर के बॉल नहीं करते स्पिनर शिवम दुबे को, और ये बंदा आके बोलता है ले छक्का मार के दिखा. मारा, आउट हुआ. ऋतुराज कैसे आउट हुआ? वही छक्का मारने जाके आउट हो गया. दीपक हुडा कैसे आउट हुआ? वही मारने लग गया, आउट हो गया. गट्स चाहिए भाई, और ऐसे एज में इतना गट्स लेके बॉलिंग करना, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट. जो साइंस दिखा रहा है ना, ही विल बी ब्रिलियंट स्पिनर अगर वो. एंड ही इज ऑलरेडी इन ग्रेट हैंड्स. मुंबई में कोचिंग स्टाइल अच्छा होता है, आपको फ्रीडम दिया जाता है मुंबई में. सो आई थिंक ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर. और जो गट्स उन्होंने दिखाया है, हेड्स ऑफ टू हिम, ग्रेट बॉलिंग. मतलब क्या बोले यार, टेंशन दे दिया यार सच में. इस बंदे ने टेंशन दे दिया. मुझे तो ऐसा लगा, जो आई थिंक दी 17th ओवर, आई फेल लाइक, जब 17th ओवर जो उन्होंने बोल्ट को दिया था, अगर उसके बदले ये विघ्नेश को बॉल दे देते, तो क्या पता एक और विकेट ले लेते और मैच थोड़ा बहुत फंस जाता. बट आई फेल दैट, मुझे लगा कि उधर थोड़ा कैप्टनसी रॉन्ग रहा. आई थिंक उनको थोड़ा ज्यादा पीछे भेज दिया विघ्नेश का ओवर. अगर उस टाइम बोल्ट की वो जगह विघ्नेश आ जाते बॉलिंग करने, तो अगर वो वाला 2-3 रन वाला ओवर निकलता, तो आपके लास्ट के 3 ओवर में ऑलमोस्ट 30 रन चाहिए होता. बट क्या हुआ, आपने बोल्ट को बॉल दिया, 10-12 रन उधर पेल गए आप, और आपके लास्ट के 3 ओवर में सिर्फ 20 रन चाहिए था.
तो प्रेशर कम हो जाता है ना, तो मुझे वो लगा कि थोड़ा उसमें कैप्टनसी गलत था आज सूर्य कुमार का। बट अदर देन दिस, हेड्स ऑफ टू विघ्नेश, आई थिंक ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर। अब देखना ये है कि इनको मुंबई जैसे, वानखेड़े जैसे पिच में क्या उनको मौका मिलता है, क्योंकि उधर उतना डबल पिच विकेट नहीं रहेगा स्टिकी। आज सूर्य कुमार ने बोला कि पिच थोड़ा स्टिकी था, तो बॉल फंस रहा था, ज्यादा स्पिन नहीं हो रहा था लेकिन बॉल फंस रहा था ज्यादा। तो वो वाला पिच आपको वानखेड़े में नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह में वैसा पिच मिलेगा। बट आई होप ही गेट्स ट्रेन्ड एंड ही हैज अ ग्रेट फ्यूचर अक्षित टू फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल यार, मतलब अच्छी शुरुआत है, अच्छा डेब्यू हुआ। इनको और बैक करिए, इनको और ट्रेनिंग अच्छी दीजिए एंड गिव हिम दैट करेज टू बॉल मोर, एंड अच्छा करेंगे यार ये। तो और इसके अलावा यार एक बस एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा मैं चेन्नई की बैटिंग के लिए, कि थोड़ा मेरे को पैनिक लगा, पैनिक नहीं कहूंगा, मतलब थोड़ी सेंसलेस बैटिंग भी लगी। सैम करन मारने जा रहे हैं, आउट हो गए, दीपक हुडा मारने जा रहे हैं, आउट हो गए, जडेजा थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर कोई ऊपर से चल के आउट हो जाए और खड़ा ना रहे, मैच फिनिश ना करे, देन चेन्नई कैन हैव दैट प्रेशर एंड दे कैन सकम्ब। क्योंकि आज तो टारगेट चलो 150 था, तो वेल विद इन रीच था, कंट्रोल में था कि हाँ एक दो छक्के लग जाएंगे, फिर से प्रेशर कम हो जाएगा। यही अगर 195 होता, 190 होता, 185 होता, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर आप ऐसे ही स्ट्रगल करके खेल रहे हैं तो दिक्कत है यार। मतलब विल जैक्स राइट राइट आर्म ऑफ स्पिनर, देन नमन धीर राइट आर्म ऑफ स्पिनर, हमारे पास कितने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो ये एक दिक्कत आएगी, तो हमको देखना होगा कि कैन वी अकोमोडेट एनी राइट हैंडर, कैन वी ब्रिंग यस, इन एनी इम्पैक्ट प्लेयर हु इज अ राइट हैंडर। त्रिपाठी को खिला के आप किसी और को देख ड्रॉप करके देख लीजिए कि कोई और राइट हैंडर है कि नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कॉम्बैट करना पड़ेगा। क्योंकि आप 7 मैच खेलेंगे, 7 मैच तो बाहर खेलने हैं, एंड वहां पे अगर टारगेट बड़ा मिल गया, देन यू नीड समवन टू स्टैंड एट वन एंड। अदरवाइज वो पैनिक मोड जब आ जाता है ना, तो वो अच्छे अच्छे बैटर से कुछ भी करवाता है। बिल्कुल। एंड धोनी पे आप कितना भरोसा रखेंगे, क्या पता धोनी भी ना चले, धोनी तो आते ही लास्ट के 1-2 ओवर के लिए है। तो वहाँ थोड़ी लूपहोल है। आज मैच जीत गए तो वो बच गया, बट कभी ना कभी एक्सपोज होगा, तो उसके लिए चेन्नई हैज टू रियली सी कि हाउ डू दे टैकल दिस यार। उसके अलावा बस नहीं, यही है बस। मैं दो चीज बोलना चाहूंगा अक्षित, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इवन दो चेन्नई हैव वन, बट दे गॉट एक्सपोज्ड अ बिट टुडे। समझ रहे हो ना आप? इवन दो चेन्नई हैज वन टुडे, दे गॉट एक्सपोज्ड टुडे। व्हाई? आपने जब ऋतुराज गायकवाड आउट हुआ था, आपके स्कोर क्या थे? when ऋतुराज गायकवाड विकेट गया, आपका स्कोर था 78 for 2। यू नीडेड ओनली व्हाट 80 ऑड रन्स, और वो भी आपके पास 12 ओवर बचे थे। छह रन रिकॉर्ड रन था 6। मैच उतना फंसने वाला मैच नहीं था, जितना भी स्पिन और जितना भी स्टिकी पिच हो, उतना मैच फंसने वाला नहीं था। लेकिन हमने शिवम दुबे का बैटिंग देखा, दीपक हुडा का बैटिंग देखा, सैम करन का बैटिंग देखा, जडेजा का बैटिंग देखा। ट्रस्ट मी, नन ऑफ द बैटर गेव मी एनी कॉन्फिडेंस। Yeah. देखिए, रायन निकल्टन ने भी बैटिंग किया, वो भी 16 रन पर आउट हो गया, कुछ 15-16 रन बनाकर, बट टिल द टाइम ही वाज देयर इन द क्रीज, ही वाज इन फुल कंट्रोल, अच्छे शॉट लगा रहे थे। बट कैन यू टेल द सेम अबाउट सैम करन? नो, प्लेड अ रॉन्ग शॉट, बोल्ड हो गए। वो भी किसके खिलाफ? विल जैक्स के खिलाफ। ठीक है ना? कैन यू से द सेम फॉर दीपक हुडा? पता नहीं, उनका कुछ अलग ही रस था, हर बॉल में या तो स्वीप मारने की कोशिश कर रहा है, मतलब ही वाज नॉट लुकिंग कंफर्टेबल इन दैट पिच। शिवम दुबे का मैं उतना जज नहीं करूंगा, क्योंकि वो उनको स्लॉट में मिल गया था और वो उनका काम होता है कि आपको स्लॉट में आ जाए तो आपको मारना है। ठीक है, तो आई विल नॉट जज मच ऑन शिवम दुबे, बट अगेन जडेजा, मैं जडेजा के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है ना? जडेजा ऑल्सो डिडंट लुक दैट कंफर्टेबल, कुछ तो ऐसे ऐसे स्वीप मार रहे थे सिंगल लेने के लिए। तो दैट बैटिंग लाइनअप डजंट गिव मी एनी कॉन्फिडेंस। प्लस आई वांट टू टॉक अबाउट एम एस धोनी। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ एम एस धोनी, मैं एम एस धोनी का जर्सी पहन के बैठा हूँ। But if you can only bet 1 or 2 overs, if you can't bet more than that, how does it help CSK and CSK's बैटिंग? क्योंकि आप देख रहे हो आज एक सिचुएशन ऐसा था, सचिन रविंद्र, शिवम दुबे, ठीक है, फिर आपके दीपक हुडा आउट हो गए, फिर आपके रविंद्र जडेजा, सैम करन, सारे लेफ्टी बैठे हैं। नमन धीर से वो लोग बॉलिंग करा रहे हैं, विल जैक से वो लोग बॉलिंग करा रहे हैं, क्योंकि आपके पास लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन नहीं है। स्पिनर हावी हो रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो बॉल स्पिन करा के दूर लेके जा रहे हैं लेफ्टी से, कि आप आगे नहीं आ सकते। आपके पास जब 12-13 ओवर खत्म हो गए, आप 6-7 ओवर तो खेल सकते हो ना। Yeah. आपके सारे लेफ्टी लेफ्टी हो जाएंगे तो ऑपोजिशन के लिए आसान हो जाएगा। यू डोंट वांट टू मेक इट इजी फॉर ऑपोजिशन कि चलो यार सारे तो लेफ्टी भरे हैं, धोनी तो आएंगे ही नहीं, मैं बॉल करा लेता हूँ ऑफ ब्रेक या लेफ्ट लेफ्ट हैंडर स्पिनर से बॉल करा लेता हूँ।
दैट्स व्हाट आई डिड टुडे। उनके पास ऐसा कुछ खास स्पिनर नहीं था। आप स्पिनर देखिए, चेन्नई के पास कौन कौन था? अश्विन, जडेजा, नूर। इनके पास कौन था? एक विघ्नेश जिनका डेब्यू मैच है, विल जैक्स, नमन धीर, और एक सैंटनर था। एक प्रॉपर स्पिनर, रिनाउंड स्पिनर, वो था सैंटनर। बट आप उस पे भी फंस गए थे। क्यों? क्योंकि आपने आपका जितने भी प्लेयर है, आप आधे से ज्यादा लेफ्टी है, और आप बीच में एक राइट हैंडर छोड़ नहीं सकते हो। एक जो राइट हैंडर आया, वो पहले से पता नहीं उसका कितना रस था, और वो आउट होकर चला गया। सो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ, मतलब ऑपोजिशन को बहुत क्लू दे देता है कि हाँ भाई, किसी तरह एक्सपोज कर दो, किसी तरह उनके ओपनर बेटर। और ओपनिंग में भी त्रिपाठी वॉज नॉट लुकिंग कंफर्टेबल टुडे, other than Rachin Ravindra and Ruturaj Gaikwad, no one was else looking comfortable today in that Yeah, batting lineup. So they will have to look into it. Although I'm saying CSK has won this match, but things are not looking that good, Akshit. बिल्कुल यार, तो इसको थोड़ा देखना होगा सीएसके को। इसको थोड़ा देखना, क्योंकि अगर ऑपोजिशन वाले ने कुछ दूसरे पिच में 220, 230 या 240 मार दिया, तो सीएसके तो वहीं पे खत्म। यू कैनॉट राइड ऑन ओनली वन और टू बैट्समैन एंड चेज ऑन 250 रन्स। Yeah, आपने आज राजस्थान के लिए क्या देखा? पहले 3 विकेट चले गए, फिर भी उनके पास जुरेल और सैमसन जैसा बैटर था। ऐसे बैटर थे, इसलिए वो लोग 250 तक पहुंच पाए ऑलमोस्ट। क्या सीएसके के पास ऐसा बैटर है? विल नीड टू से। आई एम नॉट जजिंग मच ऑन दिस फर्स्ट मैच, बट पहला मैच में देख के जो लगा, दिस डजंट गिव मी दैट कॉन्फिडेंस। थोड़ा डर लगा मुझे एज ए सीएसके फैन, बिल्कुल यार। कि इस मिडिल ऑर्डर में उतना दम नहीं है। बट देखते हैं। बट अगेन, धोनी विल हैव टू कम इन फ्रंट। थोड़ा ज्यादा ओवर खेलो आप। आई डोंट नो इफ इट्स रिलेटेड टू इंजरी और व्हाट इज द प्लान, लेकिन 1-2 ओवर के लिए जब आप खेलते हो, यू आर बेसिकली हैंडीकैपिंग योर कैप्टन। ऋतुराज अगर जाते भी हो कि चलो यार, धोनी माही भाई को भेज देते हैं क्योंकि हमें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए, वो भेज नहीं पाएंगे। तो ये थोड़ा देखना है। मुझे थोड़ा डर लगा एज ए सीएसके फैन, आज मैच फंसने वाला था, बट अगेन इट वाज ऑल रचिन रविंद्र इनिंग्स। तो हमने ऑलरेडी बॉलिंग के बारे में बात कर ली, एक बार बॉलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रेंट बोल्ट ने आज 3 ओवर में 27 रन दे। दीपक चैन अच्छी शुरुआत की, 2 ओवर में 18 रन देके 1 विकेट। सत्यनारायण राजू एक और नया बॉलर, लेकिन आज उतना बॉल नहीं कर पाए क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक था। देख रहे हैं कि हम्म, फास्ट बॉलिंग पेस वाले ट्रैक पे कैसे बॉल करते हैं। 1 ओवर 13 रन। मिड सेंटर 2 ओवर में 24 रन, अच्छा खास कुछ नहीं था। विल जैक्स ने भी 4 ओवर में 32 रन दिए, 1 विकेट लिया। बट अदर देन दिस इट वाज ऑल विग्नेश। 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट, और वो भी लास्ट ओवर के उनमें 14 रन गिर गए थे, नहीं तो उनका यार इकोनॉमी भी अच्छा था। बिल्कुल यार। तो चलिए, ये था आज का मैच, अक्षित। आई थिंक चेन्नई पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं क्या? पॉइंट्स टेबल में क्या देखना है, एक बार देख लेते हैं पॉइंट्स टेबल। पॉइंट्स टेबल में वही है, एसआरएच टॉप पे है, अच्छा, आरसीबी एंड देन सीएसके। एसआरएच का रन रेट, वाह, 2.2 हो गए भाई, 280 रन मारते हैं। दो सौ बैंगलोर ने अस्सी भी मार के मतलब यही होगा। बैंगलोर ने भी जल्दी चेस कर लिया था, 2.137। चेन्नई का, आई थिंक दे आल्सो वांटेड टू चेस, बट मैच फंस गया था क्योंकि उनके पास भी मौका था एक जल्दी मैच खत्म करने का, लेकिन उस पिच में, एज आई टोल्ड राइट, इन चेन्नई पिचेस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हम्म, स्कोर डाउन एट फास्टर रेट। तो उनका रन रेट थोड़ा कम है, 0.493, बट 2 पॉइंट्स मैटर्स, 2 पॉइंट्स एंड टू स्टार्ट वेल, एंड चेन्नई हैज डन दैट। विसल पोडू, वी आर ऑन आवर वे टू ऐड दैट 6 स्टार। अक्षित, वी आर ऑन आवर वे। एक यस, मैच हो गया। एक अभी हो गया। किसी तरह और 6 मैचेस जीतने चेपॉक में, और कहीं और पे 1-2 मैचेस जीत जाओ, तो हम टॉप ऑफ द टेबल रहेंगे और सीधे हम फाइनल खेलेंगे भाई। इस बार कोई चांस ही नहीं लेना है, हमको फाइनल खेलना है। वो धोनी का रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना, कि हर दूसरा ईयर फाइनल खेलना है। फाइनल खेलते हैं। पिछले बार नहीं खेले, इस बार खेलेंगे फाइनल। बिल्कुल। तो उसकी शुरुआत तो हो चुकी है अच्छी। हाँ, अब हाँ, आगे देखना है कैसे कंटिन्यू रहता है। हाँ। तो तब तक के लिए अब देखते हैं बाकी मैचेस कैसे जाते हैं। और भी इंटरेस्टिंग मैचेस आ रहे हैं। कल एलएसजी और डीसी का मैच है। यस। तो ऋषभ पंत अगेंस्ट डीसी। जैसे जैसे मतलब आज दीपक चहर अगेंस्ट सीएसके था, कल था आपका फिल सॉल्ट अगेंस्ट केकेआर, और फिर अब होने वाला है ऋषभ पंत अगेंस्ट डीसी। तो बस, मजा आएगा। मजा आएगा। देखते हैं क्या रहता है। तो प्लीज कीप फॉलोइंग अस एंड डू like our videos and till then please take care यार। बाय बाय। सीएसके विंस एंड अब देखते हैं एलएसजी डीसी में क्या रहता है। बाय बाय, टेक केयर।